दोस्तों ये है यूरोप कॉन्टिनेंट और ये है यूरोप कॉन्टिनेंट में इटली देश जो यूरोप और दुनिया में कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है और साथ ही रेनेसा का घर माना जाता है। यहीं से रेनेसा शुरू हुआ था। इटली की राजधानी है रोम और रोम में मौजूद है वेटिकन सिटी जो कि दुनिया का सबसे छोटा स्वतंत्र देश है जिसको वेटिकन सिटी स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। स्थिति की बात करोगे तो ये पूरा इटली के अंदर ही मौजूद है, स्पेशली उत्तर पूर्वी गोलार्ध यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर के अंदर मौजूद है। सीमा की बात करें तो इसकी लगभग 2 मील लंबी सीमा है जो पूरी की पूरी इटली के रोम से लगती है। ये पृथ्वी का सबसे छोटा संप्रभु राज्य है जिसका टोटल एरिया लगभग 0.44 वर्ग किलोमीटर है यानी कि 44 हेक्टेयर, जिसको आप 108.7 एकड़ भी कह सकते हो। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना छोटा है। न्यूयॉर्क में एक सेंट्रल पार्क है, उसके 8वें हिस्से के बराबर है ये। राजधानी या फिर कैपिटल की बात करोगे तो वेटिकन सिटी की राजधानी भी स्वयं वेटिकन सिटी ही है जिसे होली सी के रूप में भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट नाम है, नोट कर लो, होली सी। अब चूंकि ये इतना छोटा देश है तो सवाल उठता है कि यहाँ पर शासन कैसे होता है, मतलब यहाँ की जो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है वो कैसे काम करती है। देखो, हमारे देश में तो कानून बनाने के लिए विधायिका होती है, उसमें एमपी वगैरह बैठते हैं, मिनिस्टर्स काम करते हैं और साथ ही जैसे न्यायपालिका में आपको जज मिलेंगे। लेकिन वेटिकन के अंदर सारी ताकत सिर्फ एक ही इंसान के पास होती है और उसको हम पोप के नाम से जानते हैं। यह एक धर्मगुरु होते हैं, ईसाई धर्मगुरु होते हैं, सबसे बड़े माने जाते हैं। वही सब कुछ तय करते हैं और इसी को निरंकुश धर्मतांत्रिक राजशाही कहा जाता है। इसका मतलब राजा भी पोप है, धर्म का मुखिया भी पोप है और सब कुछ तय करने वाला भी पोप है। अब सवाल ये उठता है कि पोप की मदद कौन करता है। जाहिर सी बात है, इतना सारा काम है, एक साथ तो पोप से चलेगा नहीं, तो उनकी मदद के लिए होता है रोमन क्यूरिया। रोमन क्यूरिया जो है वो पोप का मंत्रिमंडल होता है या फिर सहायकों का ग्रुप होता है। जैसे किसी कंपनी का सीईओ होता है तो वो अपने सारे काम मैनेज करने के लिए मैनेजर्स के ग्रुप रखता है। सबसे बड़ा मैनेजर, उसके नीचे एक मैनेजर, तो ये सारे काम देखते हैं मैनेजर। इसी तरीके से रोमन क्यूरिया जो है वो पोप के कहने पर सारे काम करते हैं। इस टीम के भी अलग अलग विभाग होते हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है सेक्रेटरीट ऑफ स्टेट। इसका जो मुखिया होता है वो कार्डिनल यानी कि एक बहुत बड़ा पादरी होता है, वो होता है। अब इसके भी 3 हिस्से बटे हुए हैं, मतलब 3 तरीके के मामलों को देखने के लिए 3 तरीके के लोग लगे हुए हैं। सबसे पहले आते हैं सामान्य मामले, जो देश के अंदर के रोजमर्रा के काम होते हैं उनको देखने का काम होता है। दूसरे आते हैं राज्यों के साथ संबंध, यानी कि जो दूसरे देश हो गए जैसे भारत, अमेरिका, इनके साथ बातचीत और रिश्ते देखने का काम, ये एक तरीके से वेटिकन का विदेश मंत्रालय होता है। और तीसरे आते हैं राजनयिक कर्मचारी, जो दूसरे देशों में भेजे गए वेटिकन के जो एम्बेसडर्स होते हैं, राजदूत होते हैं, उनको मैनेज करते हैं। तो छोटा सा देश है लेकिन अलग अलग देशों के साथ संबंध बना के चलता है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है कि यहाँ पर धर्म और राज्य का एक मेल देखने को मिलेगा आपको। वेटिकन सिटी दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ देश का मुखिया एक धर्म का मुखिया है। यहाँ पर धर्म और सरकार अलग अलग नहीं है बल्कि एक जैसे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि पोप जब भी कोई फैसला लेंगे तो उसके अंदर उनकी धार्मिक मान्यताएं ज़रूर होंगी, मतलब वो जो फैसला होगा वो धार्मिक मान्यताओं से प्रभावित होगा। वेटिकन सिर्फ एक देश नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के कैथोलिक चर्चों का एक मुख्यालय माना जाता है, इसलिए यहाँ पर कोई भी फैसला धर्म के आधार पर ही लिया जाता है। इसके अलावा यहाँ की सेना और अन्य चीज़ों की बात करोगे तो वेटिकन के पास कोई बहुत बड़ी सेना तो नहीं है, लेकिन पोप की सुरक्षा के लिए विशेषकर स्विस गार्ड होते हैं जो कि स्विट्ज़रलैंड के लोग होते हैं। उनकी पोशाक जो होती है वो थोड़ी सी रंगीन और ख़ास होती है और वही उनकी रक्षा करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर वेटिकन की अपनी खुद की मुद्रा चलती है, सिक्का, डाक टिकट चलती है और अपना रेडियो स्टेशन भी चलता है जो उसे बाकी देशों से अलग बनाता है। मतलब हर देश का अपना होता है तो इनका भी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यहाँ का शासन चलाने में काम आती हैं। दोस्तों, इसके बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दुनिया के एक बहुत बड़े धर्म को ये प्रभावित करता है, तो इस पर नज़र बनाए रखना ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, ये हो जाता है वेटिकन सिटी का भूगोल, राजनीति। आई होप आपको समझ में आया हो और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा हो। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।